हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अध्यापक एक परिवर्तन का कारक है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। या अध्यापक एक परिवर्तन एजेंट है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अध्यापक एक परिवर्तन एजेंट है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो हमारा इसका आंसर है, शैक्षणिक दृष्टि से पाठ्यक्रम स्तर में परिवर्तन बिना अध्यापक के संभव नहीं है। यानी शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन होगा वो बिना अध्यापक के संभव नहीं है। अध्यापक समस्त शिक्षणाधिगम प्रक्रिया में सबसे अग्रगामी भूमिका निभाता है। यानी शिक्षण जो अभिक्रिया है उसमें अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अध्यापक ही नहीं होगा तो शिक्षण कार्य कैसे होगा। इस प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक की भूमिका में होने के बावजूद वह सूचना को संचारित करने वाला एक उपकरण मात्र बनकर रह गया है। सभी शिक्षा नीतियों एवं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2000 में भी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए बार बार दोहराया गया है कि पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विषय वस्तु ज्ञान पर बल देना चाहिए। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जो भी विभिन्न विषय वस्तु हैं उन पे उनके ज्ञान पर बल देना चाहिए। साथ ही स्कूली विषयों के साथ शिक्षण पद्धतियों को सही प्रकार से एकीकृत किया जाए तथा मूल्यांकन के एक सुदृढ़ अंग को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसमें ऐसे प्रशिक्षण का सुझाव दिया गया है जो कि अध्यापकों को नई पीढ़ी के पैकेज को संभालने हेतु मदद करे। इसलिए जब बच्चों की रूपांतरणकारी, रचनात्मक तथा अधिगम आवश्यकताओं को पहचान लिया जाता है तब अध्यापक सामान्यतः सर्व प्रमुख स्थान पर नहीं रहता, बल्कि अध्यापक केवल ज्ञान का संपादन या प्रबंधन के कार्य करने वाला रह जाता है, न कि ज्ञान का निर्माण करने वाला। विदित है कि अध्यापक अधिगम वातावरण तथा स्कूल में होने वाली प्रक्रियाओं या अभ्यास, यह सभी चीज़ें संगठित रूप से भूमिकाओं और अभिवृत्तियों का निर्माण करती है। भूमिकाओं तथा अभिवृत्तियों के निर्माण यह प्रक्रिया घर से प्रारंभ होकर स्कूल में पुनः स्थापित तथा संगठित होती है। प्राथमिक सामाजिकरण जो कि घर के एक भावात्मक परिवेश में होता है तथा इसके बाद द्वितीय सामाजिकरण जो कि एक पहले से सामाजिकृत बच्चे के लिए उसके समाज के नए क्षेत्रों का वस्तुनिष्ठ संसार प्रकट करता है। यानी बच्चे का जो पहला सामाजिकरण होता है वो घर परिवार से होता है और जो दूसरा होता है वह विद्यालय से शुरू होता है। एक अध्यापक ही छात्र को दुनिया की पहचान कराने में तथा उसकी जगह बनाने में मदद कर सकता है। एक अध्यापक बच्चों में सकारात्मक पहचान के निर्माण में विशेष सहायक सिद्ध हो सकता है। सकारात्मक पहचान निर्माण के लिए आवश्यक है कि बच्चे तथा विशेष रूप से लड़कियों को नए ज्ञान के अर्जन को प्रोत्साहित किया जाए, उनसे अपने परिवेश को अभिव्यक्त करने को कहा जाए तथा इस प्रकार से छात्र की दुनिया या परिवेश में उसके स्थान को महत्व देने की शुरुआत की जाए। इसके लिए अध्यापक के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वह स्वयं अपनी धारणाओं को पहले भुलाए और जो वह मानदंडों, आदर्शों तथा मूल्यों के बारे में रखता है या रखती है। यानी जो अध्यापक पहले अपने मानदंड, आदर्श, मूल्य जो भी जानता है पहले उन सबको भुलाए और फिर उसके बाद अपने नए अध्यापन कार्य को शुरू करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो अध्यापक अपनी पूर्व धारणाएं तथा अवरोध इन उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक बन सकते हैं तथा ऐसी स्थिति में शिक्षण प्रक्रिया केवल यांत्रिक तथा शास्त्रीय बनकर रह जाएगी। अगर शिक्षक अपनी धारणाओं को नहीं भुलाता है और एक नए सिरे से ज्ञान का अर्जन नहीं करता है तब वह ये सब चीज़ ही उसके रास्ते में बाधक सिद्ध हो सकती हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़
हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ भी और भी टॉपिक है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की।